हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड, आज का वीडियो रहने वाला है अभी जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन जिन बच्चों के हो चुके हैं वो स्कूल कब से जाना स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास के अभी एडमिशन हुए हैं सभी जगह, वो स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं तो वो कब से जाना स्टार्ट करेंगे। और जिन स्कूलों में अभी वेटिंग लिस्ट चल रहा है, क्या सारे बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे एडमिशन उसके बाद जाएंगे स्कूल, या फिर जो अभी छुट्टियां पड़ेंगी गर्मियों की, तो जो समर की छुट्टियां पड़ती हैं 40 दिन की, तो क्या उसके बाद जाएंगे या फिर अभी पहले ही उससे बुला लिया जाएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। अभी जस्ट मैं स्कूल मॉर्निंग में बच्चे को छोड़ने जाती हूँ, फिर दोपहर में लेने जाते हैं, तो फिर उसके बाद मतलब मैं पूरा पूछ के आई हूँ, अभी पता करके आई हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि कल मैं इस वीडियो में बता भी सकती थी, जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें इस वजह से नहीं बताया था, मुझे खुद पूरा अच्छे से कंफर्म नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ था तो उस टाइम पे एडमिशन के जस्ट बाद ही उन्होंने बोल दिया था कि 1 अप्रैल से स्कूल ओपन है, आप भेज सकते हैं कभी भी। तो ऐसा नहीं था जब उस टाइम पे, मगर अब इन्होंने अलग रूल कर दिए हैं कि एडमिशन के बाद आपको कब से स्कूल आना है। और जब स्कूल में, एक तो हमारे बच्चे का एडमिशन है वो लेट हुआ था जून में, मैंने आपको पहले भी बताया। तो मेरे बच्चे का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में वेटिंग चल रहा था। तो जून में मेरे बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हुआ था, और जून में फिर वो दूसरे तीसरे दिन से वो स्कूल जाने लगा था। तो मैंने इस अपनी वीडियो में भी बताया है कि देखिए, जून 31 जुलाई तक रहती है इसकी जो एडमिशन डेट है, और 31 जुलाई तक लास्ट डेट रहती है जब तक आपके एडमिशन चलते हैं। जैसे किसी में सीट खाली रह जाती है तो कंप्लीट उन्हें करनी होती है, और किसी किसी स्कूल में अभी भी वेटिंग लिस्ट चल रहा है, और किसी स्कूल में काफी मतलब पहली सेकंड लिस्ट में ही, पहली और दूसरी लिस्ट में ही एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन सभी ने अब अलग से अलग एक रूल बना दिया है, या पहले से होगा इसके बारे में मुझे कंफर्म अच्छे से नहीं, उन्होंने ऐसा तो नहीं बताया कि पहले से तो नहीं था, अभी जैसे हुआ है, जैसे सारे बच्चे का एडमिशन हो जाता है, उन्होंने बताया था कि अभी जो जैसे अभी स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, इनके स्कूल में ना संभाग अलग अलग होते हैं। जैसे आगरा संभाग हो गया, दिल्ली का अलग एक संभाग होता है। संभाग का मतलब होता है एक बड़ा हेड ऑफिस, उसके अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है वो कई केंद्रीय विद्यालयों के छोटे छोटे ऑफिस अंडर में आते हैं। एक बड़ा संभाग होता है, तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग स्कूल में एडमिशन और स्कूल का जाना आना, छुट्टियां जो पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग होती हैं। यहाँ पे दिल्ली में और पूरी ऑल इंडिया में जो स्कूल हैं सभी के सेम प्रोसेस नहीं होता, मगर मतलब सेम प्रोसेस होता है। टाइमिंग का थोड़ा 1-2 घंटे का, 4-5 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का बस डिफरेंट रहता है। बाकी का पूरी ऑल इंडिया में केंद्रीय विद्यालय का सेम प्रोसेस रहता है, मगर थोड़ा ये डिफरेंट रहता है। जैसे थोड़े बहुत रूल मिसमैच होते हैं, जैसे अलग अलग संभाग है। जैसे हमारा परिवार है उसी अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं, एक हमारा 2 जोड़वा परिवार है, अलग अलग वो रहते हैं तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा, सब कुछ सेम नहीं होता है। वैसे जैसे एडमिशन हुआ था और फॉर्म अप्लाई हुए थे, लास्ट डेट थी, और अभी एडमिशन जो सेकंड क्लास से 11th क्लास तक फॉर्म फिलअप हुए थे 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, बाकी की जो पहली लिस्ट सेकंड लिस्ट आई थी ये सब कुछ सेम था। और अभी एडमिशन होने के बाद स्कूल कब से जाएंगे बच्चे, इन्होंने समर छुट्टियां जो होती हैं उसके बारे में भी इसमें डेट दे देते हैं, कितने दिन की कब कब छुट्टियां होती हैं। स्कूल वाइज संभाग का पूरा एक डाटा निकालते हैं कि छुट्टियां आपकी समर की, विंटर की, जो भी 10 दिन के ब्रेक मिलते हैं एक एग्जाम होने के बाद, ये सब कुछ केंद्रीय विद्यालय की आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से आपको छुट्टियों के लिए पता करना है। ठीक है, अभी 2025 का जो डायरी होती है एक स्कूल से, जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है फर्स्ट क्लास में हो चाहे किसी भी क्लास में हो, तो उसमें इसको मतलब उस हर स्कूल में बच्चे को एक डायरी दी जाती है। उसमें सब कुछ आपका लिखा होता है, स्कूल के बारे में पूरी जानकारी होती है, साथ में छुट्टी जो पड़ती है किस तरीके से कब कब आपकी छुट्टी रहेगी, वो सब कुछ पूरा डिटेल में आपको दिया होता है उसमें। तो ये चीज आपको स्कूल से एक डायरी हर बच्चे को दी जाती है। उसमें जो भी स्कूल का राष्ट्रगान होता है और प्रार्थना जो भी मतलब वहाँ पे मॉर्निंग में होता है, ऐसा मतलब जो उसके स्कूल के जो रूल्स होते हैं वो सब कुछ उसी में वहीं पे रहता है। स्कूल की जो डायरी होती है। ठीक है, तो अभी स्कूल की डायरी न्यू नहीं मिली है, आई कार्ड नहीं मिले हैं, क्योंकि एडमिशन जब कंप्लीट हो जाते हैं, बच्चे आने लगते हैं स्कूल, उसके बाद स्कूल में डायरी दी जाती है। तो जो स्कूल का ये जो एडमिशन है अभी जो चल रहे हैं, जहाँ पे जिस स्कूल में अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो संभाग वाइज इन्होंने दिया है। जैसे अभी दिल्ली का संभाग में, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, क्योंकि मैं और कहीं पे नहीं जाती हूँ, और कहीं दूसरे स्कूल में तो पूछने में अभी नहीं गई हूँ। जहाँ मैं रोज जाती हूँ स्कूल में, वहीं से मैं पता करके जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं बताती हूँ आपको।
और साथ में थोड़ा रिलेटेड मैं इससे सर्च भी करती हूँ, केंद्रीय विद्यालय कब आपकी छुट्टियाँ होती हैं, किस तरीके से स्कूल में जाना होगा, कब जाएंगे, तो ये भी मैंने मतलब पता किया है। तो उसमें एक संभाग होता है, संभाग के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। जो एडमिशन हो चुके हैं जिन बच्चों के और बाकी का भी वेटिंग लिस्ट में चल रहा है, या फिर मतलब जो बच्चे कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी उसमें एडमिशन चल रहे हैं, वो चाहे किसी कैटेगरी में हो, तो इनका एक डेट फिक्स कर दिया जाएगा। आपका स्कूल में आने के लिए उनका अच्छे से स्वागत किया जाएगा। फर्स्ट क्लास के बच्चे इस तरीके से अब नहीं बुला रहे हैं कि आपको जब एडमिशन हो गया तो तुरंत बुलाना है, आपको वेट करना है, स्कूल से आपको कॉल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आपको जब एडमिशन करवाया होगा उस टाइम पे उन्होंने बोला होगा कि हम बताएंगे आपको स्कूल में आपके बच्चे को कब आना है। तो आपको ये घबराना नहीं है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है तो बुला क्यों नहीं रहे हैं। आप जो भी फर्स्ट क्लास में न्यू एडमिशन हुए हैं, एक नई पीढ़ी के लिए बच्चे जब एडमिशन आप फर्स्ट क्लास से जब एडमिशन स्कूल में जाएंगे, एक नई पीढ़ी की शुरुआत करेंगे, तो वो कहते हैं कि जब फर्स्ट क्लास में बच्चे को बुलाएंगे तो फिर हम उनका स्वागत करते हैं, एक साथ सभी बच्चों को बुलाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ बच्चों का भी एडमिशन चल रहे हैं, कुछ के हो चुके हैं, तो कभी से जब से एडमिशन हो गया सभी को जब से एडमिशन हो गया तभी से आना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। हम एक साथ बच्चों को सभी को बुलाएंगे, उनका स्वागत होगा जब से वो स्कूल आना स्टार्ट करेंगे, और कब से स्कूल आना है इसके लिए इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे आपको। तो ऐसे नहीं घबराना है। अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि एडमिशन हो गया, स्कूल क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो आपका जो ड्रेसेस है वो अपना कंप्लीट रखें। जैसे फर्स्ट क्लास की तो अभी बुक न्यू नहीं है, पुरानी है जो भी चल रही है आपकी, तो बुक है, अपना बुक वगैरह ले लें, बैग ले लें, जूते जो भी जूते हैं, ड्रेस है, वो सब कुछ खरीद के अपना बच्चे का रेडी रखें। और कभी जब कॉल आएगी अप्रैल के या तो लास्ट में या फिर मई में, क्योंकि 10 मई से शायद छुट्टियां पड़ जाएंगी, अभी जो विंटर की छुट्टियां पड़ती वो समर की छुट्टियां पड़ेंगी, तो चाहे तो छुट्टी के बाद ही बुलाएंगे, या फिर अगर मई में बुला भी लेते हैं, एंट्री करवा लेंगे, फिर उसके बाद आपको छुट्टियों के बाद तो स्कूल जाना ही है। तो आपको टेंशन नहीं, मतलब उन्होंने फिक्स डेट नहीं बताई, सही में ये मैं क्लियरफाई कर दूं कि कब से जाना है। तो ये अभी उन्होंने पूरा फिक्स डेट नहीं बताई, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं। मैंने खुद आपको बताया एडमिशन है वो आपके 31 जुलाई तक होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस सेमेस्टर में अभी जो अप्रैल मई है उसमें बुलाएंगे, शायद मई में बुला भी सकते हैं। और आपको थोड़ा और वेट करना है, फिर उसके बाद जून में, तो बस जून में स्कूल खुल जाएंगे लास्ट में, शायद 20 जून को, 20-21 को, अगर अभी छुट्टी पड़ जाएंगी तो 20 जून को। अगर 10 आपकी 10 ये छुट्टियां हैं वो अगर 10 मई से पड़ती हैं तो आपको 20 जून को आपका स्कूल खुल जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आपको आपके बच्चों को बुला लिया जाएगा, या फिर मई के स्टार्टिंग में, क्या पता 10 तारीख तक बुला सकते हैं। और मुझे लगता है कि छुट्टियों के बाद ही वो आपके बच्चों का स्वागत करेंगे एक साथ स्कूल में एंट्री के लिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है स्कूल, कब से जाएगा मेरा बच्चा, कब से नहीं जाएगा, एडमिशन हो गया, ऐसा कागज जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं तो स्कूल में क्यों नहीं बुला रहे, अभी तक कॉल नहीं आया, क्यों नहीं आया। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट और ड्रेसेस वगैरह तो कंप्लीट कर लेना है। और जिनके अभी वेटिंग में नाम चल रहे हैं तो एडमिशन अभी भी हो रहे हैं थोड़ा, और जैसे आपके गैप जो वेटिंग का है वो 4 से 5 ही गैप है, तो आपके बच्चे का आई होप नाम आ सकता है, क्योंकि वेटिंग अभी चल रहा है। और खुद मेरे बच्चे का एडमिशन जून में हुआ था, आप यहाँ पे अनुमान लगा कर देख सकते हैं। और अभी तो यहाँ पे अप्रैल ही चल रहा है, आपको मई है, जून है, 31 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रहता है। आप केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख पाएंगे। ठीक है, और समर छुट्टी, विंटर छुट्टियों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, जो हर साल का किस तरीके से सेमेस्टर आपको केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है। आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। और मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो जो भी फ्रेंड नए जुड़े हैं, इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दिखा देती हूँ एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे समर और विंटर की जो छुट्टियाँ होती है, ब्रेक की छुट्टियाँ होती है, वो कहाँ से किस तरीके से आपको अलग अलग संभाग वाइज डाउनलोड करना है। ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग संभाग होते हैं, इनका एक बड़ा हेड ऑफिस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो अंडर में स्कूल आते हैं, फिर उसके उसी तरीके ये है केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट, जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, सर्दियों की पड़ती हैं, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरीके से आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 2024-25 अवकाश छुट्टियाँ, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये 2024 का भी दिखा रहा है, और 2025 का जो प्रिंट अभी इन्होंने नहीं दिया है। तो जो छुट्टियां हैं वो जैसे 2025 में हुई थी उसी तरीके से 2024, यानी 2024 में जैसे हुई थी वैसे 2025 में भी होंगी।
एक दो दिन का आगे पीछे होता है। मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे मैं एक बार बैक चलती हूँ, तो यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है और ये मैंने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे देखिए 24 जनवरी 2024 का है ये ज्ञापन, और इन्होंने यहाँ पे आप सब कुछ देख पाएंगे। समर विंटर, समर की छुट्टी, विंटर की छुट्टी, कितने दिन से कब तक आपकी छुट्टी, 20 दिन की, 15 दिन की, 50 दिन की, जो भी ब्रेक छुट्टी वगैरह होती हैं सभी जगह की यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाया गया है। यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे आप। इस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संभाग के हिसाब से ये बताते हैं आपकी छुट्टी कब से कब तक रहेंगी। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग संभाग होते हैं। जैसे एक संभाग में कई स्कूल आते हैं। इनका एक संभाग का मतलब एक बड़ा हेड ऑफिस होता है, उसमें काफ़ी छोटे छोटे जो आसपास के स्कूल होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक संभाग है यहाँ पे आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, ये सभी मुंबई और मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, इन सभी में यहाँ पे देखिए जो समर की छुट्टियाँ पड़ती हैं वो आपकी 2 मई से 2024 में पड़ी थी। 2 मई से लेके 20 जून तक 50 दिन की छुट्टी थी। और उसके बाद विंटर की छुट्टी पड़ी थी यहाँ पे देखिए 24 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक, और ये 10 दिन की छुट्टी थी। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो छुट्टियाँ मिलती नवंबर में, तो वो यहाँ पे जो ब्रेक मिलते हैं 10 दिन के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे थर्ड ऑप्शन में। इसी तरीके से ये केंद्रीय संभाग चेन्नई संभाग का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे गुरुग्राम, देहरादून वगैरह का यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसी जैसे अभी 10 मई से छुट्टी पड़ सकती है, 10 मई 12 मई से बोल रहे हैं अभी पता चले। स्कूल की वेबसाइट पे भी जो स्कूल की डायरी होती है, स्कूल में जब एडमिशन हो जाता है वहाँ से एक डायरी मिलती है, उसमें सभी छुट्टियाँ लिखी होती हैं। तो